टेंशन घर पे छोड़ो और दोस्त को साथ ले जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड दिस। सो दिस इज़ मी एंड माई फ्रेंड्स रोमिंग समवेयर इन अजमेर। पर मेरी एक्साइटमेंट यहाँ से शुरू नहीं होती, शुरू होती है 19 मार्च 2021 से। तो एक साल के पेंडेमिक के बाद छुट्टी आ रही है, तो दोस्तों के साथ प्लान बनाओ, सामान बांधो और निकलो। तो भैया अपनी बस स्लीपर है पर एसी नहीं, इसलिए खिड़कियां खुली है तो बाहर के सीन शूट कर लो ताकि अपना सफ़र भी मज़ेदार और यादगार बने। रास्ता काफ़ी लंबा है, लगभग 500-550 किलोमीटर, इसलिए बस रास्ते में रुकेगी बार बार। तो रास्ते में बाथरूम जाना है, खाना वाना खाना है, जो करना है कर लो। ज़रूरी तो नहीं है लेकिन कर लो तो अच्छा है। हाँ तो भैया हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे चिल करने में गुजारो विद दैट फ्रेंड्स ऑन दैट फैमिली लेवल। क्योंकि भाई देखो ये ज़िंदगी तो कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा, पर ये छोटी छोटी जो यादें हैं ना, यही पल हम याद करके मुस्कुराते रहेंगे। और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि पहले जो बताया था मैंने आपको कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इसलिए बातें भी होगी, बकचोदी भी होगी और ट्रैफिक जाम भी होगा। देखिए इजी काफी है भाई, मुंह में इनके चिलम काफी है भाई। दुश्मन वे बुआना पाला मेरे पास वो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है भाई, मेरा भाई तुझको होता है, मालू का धुआं सीधा अपने मुंह उड़ाए। ओके तो अब हमारे हालात बताएंगे हमारे रिपोर्टर तौकीर भाई। नडियाद से अंदरूनी मुल्क अजमेर शरीफ की ओर 30 शरीफ की ईद मनाने के लिए जा रहे लोग हैं हम। और आप देख सकते हो पिछले 1 घंटे से हम लगातार यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हो। हमारी हालत बहुत खराब है, परसेवा होता ट्रैफिक दिख रही है भाई। ये हम है, ये हमारी बस है और ये ट्रैफिक है। आप देख सकते हो पिछले 1 घंटे से लगातार 24 कलाक में हम सफर करते हुए 1 घंटे से हम ट्रैफिक में फंसे हुए सर। अब फाइनली अब हमको रास्ता क्लीन मिलने के बाद हम सीधे पहुंचेंगे उदयपुर और उदयपुर में कुछ शॉट्स लेंगे। अब वो होटल का शॉट लेने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी की टनल पे थोड़ी चिल्लम चिल्ली करने के बाद हम फाइनली 4-6 घंटे तक सो जाएंगे और सीधे अजमेर तक सोएंगे। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों, सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम टू अजमेर। और भैया सुबह 4 बजे हम लोग जैसे ही अजमेर पहुंचे, हम लोगों ने ढूंढी है 7 सीटर रिक्शा, जिसमें हम 8 लोग आराम से फिट हो सके और जा सके अपने होटल रूम में। और होटल रूम पहुंचते पहुंचते भी हमारे लौंडों ने रिक्शा वाले के नाक में दम कर रखा था, जैसे आप देख रहे हैं। हम लोग पहुंच गए होटल पहुंचने के बाद सीन ये है कि रूम में बाथरूम सिर्फ एक है और नहाने वाले हम लोग 4। तो रौनक ने इंतज़ाम किया गर्म पानी का, तो सबसे पहले वो नहाया, दूसरे नंबर पे मैं, क्योंकि नहाने के लिए तब लाइन लगी हुई थी। तो नहाने के बाद सीधा 5:30-6 बज गए थे उस टाइम पे। 8 बजे छठी थी, सब लोग नहा के तैयार होंगे, तब तक 8 बज जाएंगे। तो मैं नहाने के बाद 5:30-6 बजे मैं बाहर निकल गया बाज़ार में घूमने और दरगाह का नज़ारा देखने, और फिर वापस आया, चाय पी और फिर हम लोग छठी भरने गए। तब तक मैंने अंधेरे वाले भी शॉट्स लिए और फिर बाद के
क्या बताऊँ मैं दरबार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। यहाँ हर दिल में यकीदा रखने वाले की दुआ तो कबूल होती ही है, पर यहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। अगर आपने छठी भरी होगी तो आपको पता होगा कि छठी ख़त्म होने के बाद कितनी भीड़ लग जाती है बाहर निकलने के लिए। और ऐसी ही भीड़ में अगर आप अपना नया फ़ोन, जैसे कि मैंने रिस्क लिया है, अगर आप रिस्क ले सकते हो शूट करने के लिए तो कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है, कर लो तो अच्छा है। ओके, तो अब छठी ख़त्म हो चुकी है, तो अब फाइनली हम लोग फ्री है, कहीं भी घूम सकते हैं, तो हम लोग निकल गए ताकि अजमेर को भी पता लगना चाहिए कि नडियाद से 8 लोग आए हैं। तो भाई इतना चलते चलते अभी हम लोग जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये एक इमारत है जिस पे कुरान की आयतें लिखी हुई है, और शॉकिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ 2.5 दिन का है। ओके, तो अब यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के बाद अब सीधे पहुँचो होटल में खाने, और खाना खाने के बाद ज़रा भी आराम मत करो और निकलो अन्ना सागर के लिए। और अभी अपन लोग इतनी दूर आए हैं और अपने दोस्तों के शॉट नहीं लिए, तो क्या खाक दोस्ती निभाए। तो ये लो पेश करते हैं अपन भाई लोग। अब ये जगह तो ठीक है, पर असली जगह पे हम लोग पहुँचे 25-25 रुपए पर पर्सन खर्चने के बाद। Can I be your superhero?
superhero. हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल पीरियड आता है और तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारी तरह कोई और भी घर से निकला हुआ होता है। और ये वही जगह है जहाँ की नाक की सीध से नडियाद नज़र आता है, और ये वही दोस्त। तो ये था हमारा वो वक्त जो हम कभी बुढ़ापे में याद करेंगे। पर इसकी सलाह एक बात बहुत अच्छी है कि हम सारे याद मिलकर याद करेंगे।